Good morning, students. Today we are going to start with chapter number 5 in geography, that is, major domains of the earth. Before starting the chapter, let us first understand the name of the chapter, that is, major domains of the earth. तो डोमेन्स का यहाँ मतलब होता है रीजन और एरिया। तो इस चैप्टर में हम अर्थ के ऐसे ही कुछ एरियाज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमें ये तो पता ही है कि हमारा प्लेनेट अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है और एक ओनली प्लैनेट है जिस पर लाइफ सपोर्ट करने की सब कंडीशंस जैसे कि एयर, वाटर एंड लैंड प्रेजेंट है। अर्थ का जो सरफेस है वो एक कॉम्प्लेक्स जोन है जिसमें एनवायरनमेंट यानी कि नेचुरल वर्ल्ड के 3 मेन कंपोनेंट्स यानी कि लैंड, वाटर एंड एयर, दे मीट, ओवरलैप एंड इंटरैक्ट, यानी कि ये तीनों कंपोनेंट्स एनवायरनमेंट में मिलते हैं, एक साथ एग्जिस्ट करते हैं और एक दूसरे। सो नाउ लेट अस सी अबाउट दिस मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। अर्थ के 4 मेजर डोमेन्स है यानी कि 4 मेन रीजन्स है। ये है लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। लिथोस्फीयर अर्थ का वो सॉलिड पार्ट है जहाँ हम रहते हैं। एटमॉस्फेयर अर्थ के आसपास का एक ऐसा लेयर है यानी एयर का एक ऐसा कवर है जिसमें कई सारे गैसेस हैं जो लिविंग बींग्स के एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा कई और भी गैसेस हैं जो एटमॉस्फेयर बनाते हैं। हाइड्रोस्फीयर में हाइड्रो मीन्स वाटर, सो हाइड्रोस्फीयर अर्थ का वो एरिया है जो वाटर से कवर्ड रहता है। हाइड्रोस्फीयर में वाटर उनके तीनों फॉर्म्स में इंक्लूडेड है यानी कि सॉलिड दैट इज आइस, लिक्विड दैट इज वाटर एंड गैसेस दैट इज वाटर वेपर। तो अब जानते हैं बायोस्फीयर के बारे में। बायोस्फीयर एक नैरो जोन है यानी कि एक ऐसा एरिया है जहाँ लैंड, वाटर और एयर सभी एक ही जगह पर मिलते हैं, जहाँ सभी लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं, मतलब ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स सब एग्जिस्ट करते हैं। After getting a brief idea about the domains of the earth, we will now study in detail about the major domain of the earth, that is lithosphere. Students, जैसा कि आप जानते ही हो, लिथोस्फीयर अर्थ का सॉलिड पार्ट है। लिथोस्फीयर वर्ड ग्रीक वर्ड लिथोस से डिराइव हुआ है। लिथोस का मीनिंग होता है रॉक्स। सो द लिथोस्फीयर consists of various rocks and minerals. लिथोस्फीयर अर्थ का 29% सरफेस कवर करता है। द लिथोस्फीयर consists of all types of land masses. The large land masses are known as continents, which are surrounded by water bodies which are called oceans, and they cover 71% of the total area. The large land masses are known as continents which are surrounded by large water bodies called oceans, which covers 71% area of the total area of the earth. तो चलो अब जानते हैं कॉन्टिनेंट्स के बारे में। जैसा कि आप मैप पर देखते हो, वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं और वो है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका। इन कॉन्टिनेंट्स को ओशन बॉडीज अलग करते हैं। ज़्यादातर लैंड मासेस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है
वाइल सदर्न हेमिस्फीयर का ज़्यादातर पार्ट वाटर बॉडी से कवर्ड है. देर इज़ अ ग्रेट डाइवर्सिटी और मीन्स देर इज़ अ ग्रेट वेराइटी ऑफ लिविंग बींग्स ऑन डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स. यानी हर कॉन्टिनेंट पर वेराइटी ऑफ लिविंग बींग्स होते हैं. Many countries are found in each continents. People speak different languages. They wear different type of clothes and follow various religions and customs. After getting an idea about the different regions of the earth, that is continents and oceans, let us see in detail about all the 7 continents one by one. Let us start with the continent in which we live, that is Asia. एशिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है. एशिया वर्ल्ड के टोटल लैंड एरिया का ऑलमोस्ट 1/3 पार्ट कवर करता है. वर्ल्ड का टोटल एरिया है 30% और 29%. आउट ऑफ दैट 1/3 पार्ट इज कवर्ड विथ एशिया. स्टूडेंट्स, ये तो आप जानते ही है कि हमारा कंट्री इंडिया भी एशिया में आता है. अगर हम एशिया के लोकेशन के बारे में बात करें तो उसका मेजर पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि 23.5 डिग्रीज नॉर्थ लैटिट्यूड एशिया से पास थ्रू होता है. इंडिया से भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है. एशिया लाइज बिटवीन 80 degrees north to 10 degrees south latitudes and between 26.5 degrees east to 170 degree west longitudes approximately. It is separated from Europe by the Ural Mountains, the Black Sea and the Caspian Sea in the west. तो अब बात करते हैं यूरेशिया की. जैसे कि आप मैप पर देख सकते हैं यूरोप एंड एशिया का जो कंबाइंड लैंड एरिया है उसे यूरेशिया कहते हैं. यूरेशिया वर्ड 2 वर्ड से बना है, यूरोप और एशिया. तो जो कंबाइंड लैंड एरिया है यूरोप और एशिया के बीच में, दैट इज यूरेशिया. अब एशिया के आसपास के वाटर बॉडीज़ को देखें तो एशिया के ईस्ट में पैसिफिक ओशन है, नॉर्थ में आर्टिक ओशन है और साउथ में है इंडियन ओशन. स्टूडेंट्स, एक और इंटरेस्टिंग बात एशिया के बारे में जाने तो माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट अराउंड 8,848 मीटर्स है और जो हिमालयन माउंटेन रेंजेस में है, और अर्थ का लोवेस्ट पार्ट जो लैंड पर है दैट इज़ द डेड सी विच इज़ अराउंड 418 मीटर्स बिलो द सी लेवल. ये दोनों ही एशिया में लोकेटेड है. इसीलिए एशिया को कॉन्टिनेंट ऑफ एक्सट्रीम भी कहा जाता है. एशिया इज रिच इन डाइवर्स रेसेस, कल्चर्स एंड लैंग्वेजेस. यानी कि एशिया में कई अलग अलग रेसेस और कल्चर के लोग रहते हैं और कई अलग अलग लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग भी रहते हैं. मेनी ऑफ द वर्ल्ड्स मेजर रिलीजन्स come out of Asia, including Judaism, Christianity, Islam, Zoroastrianism, Shinto, Sikhism, Hinduism, Jainism, and Buddhism. Abundant natural resources like petroleum are found in Asia. यानी कि काफ़ी सारे अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में ये रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं. The southern plateaus of Asia are made up of hard rocks, while the Arabian plateau is a dry desert. Asia has the two most populous countries of the world, China and India.